बोला बोला गंगा माया की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आए हैं एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति सब एक साथ मिलते हैं, प्रयागराज। यही वो जगह है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलकर बनाती है दिव्या त्रिवेणी संगम। आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे बड़े हनुमान जी मंदिर, पाटलोक और अक्षयवत वृक्ष, संगम का दृश्य, सबरियन बर्ड्स, सनसेट और अंतिम में गंगा आरती का अद्भुत अनुभव। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के दिल में स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लेते हुए शयन अवस्था में स्थित है। कहा जाता है कि जब लॉर्ड राम ने लंका पर विजय पाई तब हनुमान जी ने यहाँ आराम किया था। मूर्ति के चारों तरफ पानी का प्रवाह होता है और लोग विश्वास करते हैं कि जब गंगा का पानी मूर्ति तक पहुँचता है तो समय कुछ बड़ा बदलाव लाता है। मंदिर के अंदर घंटों की धुन और भक्तों के जाप से पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे मन के सभी संकट दूर हो गए हो। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अक्षयवत वृक्ष के दर्शन करने। पुराणों के अनुसार ये पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक है और कहा जाता है कि जब प्रलय आता है तब भी ये पेड़ सूखता नहीं, इसलिए इसे अक्षय अर्थात अमर कहा गया है। इस पेड़ के नीचे बैठकर आपको एक अनोखी शांति का एहसास होता है, जैसे समय रुक गया हो और आप भक्ति में लीन हो गए हो। इसी के पास स्थित है पाटलोक का द्वार, जिसे धरती के नीचे के लोक का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से ऋषियों ने तपस्या के दौरान देवलोक और पतलोक तक यात्रा की थी। इस स्थान का दर्शन करते ही एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। ये पे बाबा लोग अपना भोले बाबा का प्रसाद ले रहे हैं और रेगिस्तान का जहाज खा जाने वाला ऊंट की सवारी कर सकते हैं। अब हम गंगा माया का दर्शन करते हैं। ये पर नाव वाले से पैसे का पहले से डिस्कस कर लो, जितना कम पैसे कर पाऊं। मैं तो 100 रुपये ही दिया। ए फ्लैट हम पहुंच गए हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहां गंगा का पवित्र जल, यमुना की शांत लहरें और अदृश्य सरस्वती मिलकर बनाती हैं एक दिव्या संगम। यही वो जगह है जहां लोग अपने पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी में एक स्नान जन्मों के पापों को मिटाता है। संगम पर बैठकर जब आप गंगा की लहरों की धुन सुनते हो और हवा का हल्का झोंका महसूस करते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ बोट राइड करते हुए जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकाश स्वयं प्रार्थना कर रहा हो। हर साल सर्दियों के मौसम में सबेरिया बर्ड्स यहाँ संगम के किनारे आती हैं। ये दूर दूर से आने वाले मेहमान पक्षी हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे आसमान और पानी दोनों रंगीन हो गए हो। सफेद पंख, लाल चोंच और उनकी उड़ान प्रयागराज के संगम को और भी जीवंत बना देती है। उन्हें सूरज के ढलते हुए आसमान में उड़ते देखना एक अनोखा दृश्य होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, संगम का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। आसमान में नारंगी और लाल रंग घुल जाते हैं और पानी में उनका प्रतिबिंब एक जीवित चित्र सा लगता है। लोग शाम की आरती की तैयारी कर रहे होते हैं और हर तरफ एक पवित्र उत्साह छाया होता है। ए फ्लैट समय है गंगा आरती का, जो प्रयागराज की शान और भक्ति का प्रतीक है। शाम के समय जब सूरज पूरी तरह ढल चुका होता है तब पंडित लोग गंगा के किनारे दीपक जलाकर आरती शुरू करते हैं। शंख की धुन, मंत्रों का उच्चारण और लोगों के चेहरे पर आस्था का प्रकाश, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव पैदा करते हैं। आरती के समय जब हजारों दीप गंगा में छोड़े जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तरंगों का समुंदर बह रहा हो। गंगा मां के सामने सभी अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं और इस पवित्र ऊर्जा को महसूस करते हैं जो सिर्फ यहाँ मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर प्रयागराज के पवित्र संगम से लेकर बड़े हनुमान जी मंदिर, अक्षयवत और गंगा आरती तक। यहाँ हर कोने में आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम मिलता है। अगर आपने अब तक प्रयागराज का ये दृश्य नहीं देखा तो एक बार जरूर आइए, ये अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।